जिंदगी में हम कई चीज़ों से बंधे रहते हैं, अपनी डिज़ायर्स, इमोशंस और एक्सपेक्टेशन से। हम अक्सर उन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं जो अब हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डरते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट ही सारे दुखों की वजह है। अगर हमें इनर पीस चाहिए तो हमें लेटिंग गो की कला सीखनी होगी। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें या लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएं। इसका मतलब है उन इल्यूजन से खुद को आज़ाद करना जो हमें बांध कर रखते हैं, जैसे कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है या कुछ भी परमानेंट है। हम अक्सर लोगों, मोमेंट्स और यहाँ तक कि दुख से भी चिपके रहते हैं, ये सोचकर कि ये हमें डिफाइन करते हैं। लेकिन सच ये है कि क्लिंगिंग से सिर्फ सफरिंग बढ़ती है। सच्ची फ्रीडम और हैप्पीनेस तब आती है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज़ टेम्पोरेरी है, इम्पर्मानेंटल। जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो अक्सर ये सवाल उठता है, क्यों ये इतना कठिन होता है? हम उन चीज़ों से बंधे रहते हैं जो हमें दुख देती हैं, फिर भी इन्हें छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक वजहें होती हैं। पहला कारण है हमारा कंट्रोल का भ्रम। हम सोचते हैं कि अगर हम चीज़ों को अपने काबू में रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असलियत यह है कि जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। इस डर से कि अगर हम छोड़ देंगे तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा, हम इन बंधनों में जकड़े रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है फियर ऑफ द अननोन। हम भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं और यही चिंता हमें उस कंफर्ट जोन में रोकती है जिसमें हम रहते हैं। जब हम किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, एक पुरानी याद हो या कोई स्थिति, हम सोचते हैं कि यही हमारी पहचान है। लेकिन क्या हम अपने भविष्य को इस डर के साए में जीना चाहते हैं? हमें यह समझना होगा कि लेटिंग गो एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। हम मान लेते हैं कि छोड़ना हमें कमज़ोर बना देगा, जबकि असल में लेटिंग गो ही हमें सशक्त बनाता है। यह हमें स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जहां हम अपने सच से मिल पाते हैं। लेटिंग गो की कला एक यात्रा है जो हमें खुद को खोजने की दिशा में ले जाती है। ये एक ऐसा कदम है जो हमें अपने मन की जंजीरों से मुक्त करता है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाने की शक्ति देता है। इस यात्रा की शुरुआत माइंडफुलनेस से होती है। जब हम वर्तमान पल में जीते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार कर पाते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या चीज़ें हमें बांध रही हैं और क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एक्सेप्टेंस। हमें यह स्वीकार करना होगा कि न तो हम और न ही हमारे अनुभव स्थायी हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमें अपनी यादों और अनुभवों को छोड़ने में आसानी होती है। ये प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। अंत में लेटिंग गो का अर्थ है खुद को आज़ाद करना। यह हमें उन चीज़ों से मुक्त करता है जो हमें रोक रही हैं, ताकि हम अपनी सच्ची पहचान को खोज सकें। जैसे ही हम अपने डर और पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं, हम एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ जीवन को अपनाते हैं। लेटिंग गो केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक माइंडसेट है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती तब होती है जब हम खुलकर जीते हैं, बिना किसी बंधन के। यह हमें स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जहां हम सच में जीना सीखते हैं। लेटिंग गो की कला अपनाने से हमें कई अद्भुत लाभ मिलते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी और ऊर्जा को महसूस करते हैं। सबसे पहला लाभ है इमोशनल फ्रीडम। जब हम अपने पुराने दर्द और यादों को छोड़ते हैं तो हम अपने मन और दिल को हल्का कर लेते हैं। यह हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है, जहां हम अपने आप को फिर से खोज सकते हैं और अपने पैशंस को जी सकते हैं। दूसरा लाभ है मेंटल पीस। जब हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं। हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेटिंग गो का एक और महत्वपूर्ण लाभ है बेटर रिलेशनशिप्स। जब हम अपनी अपेक्षाओं और जजमेंट्स को छोड़ते हैं तो हम दूसरों को उनके सच्चे रूप में स्वीकार कर पाते हैं। यह हमारे रिश्तों को और गहरा और सार्थक बनाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं।
अंत में लेटिंग गो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है। जब हम भौतिक चीज़ों और मानसिक अटैचमेंट्स को छोड़ते हैं तो हम अपने अंदर की गहराइयों को खोजने लगते हैं। यह हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। लेटिंग गो केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। यह हमें स्वतंत्रता, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। जब हम इस यात्रा को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जीने लगते हैं। आज हमने लेटिंग गो की कला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यह स्पष्ट है कि हम सबको जीवन में अटैचमेंट्स को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति पा सकें। ये एक यात्रा है जो हमें खुद को समझने और अपने असली अस्तित्व की खोज में मदद करती है। हमने देखा कि लेटिंग गो से न केवल हमें इमोशनल फ्रीडम और मेंटल पीस मिलता है, बल्कि यह हमारे रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाता है। यह हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को खोज पाते हैं। तो आइए हम सब इस यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन से उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमें रोकती हैं। हमें अपने डर और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लेट गो करते हैं तब हम जीने के लिए तैयार होते हैं और सच्ची खुशी को अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, लेटिंग गो केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक माइंडसेट है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती तब होती है जब हम खुलकर जीते हैं, बिना किसी बंधन के। धन्यवाद और आपके जीवन में लेटिंग गो की कला को अपनाने के लिए शुभकामनाएं।